आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि पिछले कई दिनों से श्री रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते श्री रामचरितमानस को फाड़ा गया और इस पर बैन लगाने की बात कही गई। दरअसल हमारे ग्रंथों को फाड़ना और इन पर सवाल उठाना हमारी देश की गंदी राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। हमारे अनपढ़ नेताओं को ये तक पता नहीं है कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है और आ जाते हैं मुँह उठाकर इस पर सवाल उठाने। इनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और यह तुलसीदास जी ने लिखी है। और जिस चौपाई पर विवाद चल रहा है वो चौपाई है प्रभु बलकिन ही मोही सीख दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारी किन ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। यह चौपाई समुद्र ने भगवान श्री राम को कही थी जब भगवान राम द्वारा 3 दिन तक समुद्र की पूजा करने पर भी समुद्र ने भगवान राम को रास्ता नहीं दिया। क्रोधित होकर समुद्र को ललकार उठते हैं और कहते हैं हे अहंकारी समुद्र, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड हो गया है, मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगा। तब समुद्र श्री राम के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो जड़ हूँ, तुम्हें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। के बाद समुद्र यह चौपाई कहता है। इस चौपाई का अर्थ है तू आपने जो अपनी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा मुझे दी है, जो शिक्षा दी गई थी वही शिक्षा ढोल गवार शूद्र पशुनारी को भी मिलनी चाहिए। ढोल का अर्थ है इस प्रकार ढोल को बिना ताल समझे नहीं बजाया जा सकता। गांव में रहने वाले लोगों को अवधि में गवार कहा जाता था। शूद्र का अर्थ है कर्म के आधार पर चौथे वर्ण के लोग। शूद्र का आज की शेड्यूल कास्ट से कोई संबंध नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी यही मानते थे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस शूद्र शब्द का उपयोग हुआ है उसका संबंध आज की शेड्यूल कास्ट से नहीं है। और पशु का अर्थ है जानवर। नारी शब्द इसलिए है क्योंकि पहले नारियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था। और ताड़ना का अर्थ है इन्हें मारना या हानि पहुंचाना नहीं है। ताड़ना का अर्थ है इन्हें भी शिक्षा का अधिकार है। लेकिन हमारे नेताओं को राजनीति करने के लिए केवल इनमें जात पात ही दिखाई देती है। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।